घर में बैठाने का आसन तक नहीं है, मैं कहां बैठाऊंगा इनको ले जाके। पहले तो दौड़े घर, घर जाके विदुरानी से बोले अरे आज कुछ होने वाला। वो क्या होने वाला? बोले ठाकुर जी पधारने वाले। मतलब अरे द्वारिकाधीश, अरे क्या कह रहे हो, रुक के आराम से बताओ। सांस लेके विदुर जी कह रहे हैं देवी आज भरी सभा में द्वारिकाधीश बोले मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहां, हमारी कुटिया में ठाकुर जी पधार रहे हैं। मैं यही विचार करूं बैठाएंगे कहां, खवाएंगे क्या? अरे कछु है अपनी रसोई में कोई सामग्री हो, सुंदर सिद्ध करो उसको। तो रानी बोली आपको लाना पड़ेगा, है तो कछु नहीं। दोनों की स्थिति ऐसी हो गई। विदुर जी बाजार भगे कछु लेवे के काज, पता नहीं कब आ जाए। ठाकुर जी तो इतने में पहुंच गए और विदुरानी के यहाँ पहुंचे। विदुरानी के यहाँ जाकर के विदुरानी की भी हालत ऐसी कि पाटा भी उल्टा बिछा दिया। ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए। बोले जल्दी से भोजन कराओ, भूख लगी है। कुछ थे नहीं, कदली फल रखे थे, छिलका उतार करके ठाकुर जी को छिलका देती जाएं और केला दूर फेंकती जाएं। ठाकुर जी प्रेम से भाव से केला खा रहे। इतने में विदुर जी आए, छिलका खिला रही हो ठाकुर जी को। ठाकुर जी क्षमा करो, आप पहली बार घर आए, हम लोगों ने पाटा भी उल्टा बिछा दिया, खिला भी छिलका रहे। ठाकुर जी मुख खोलो, मैं केला खिलाऊं। केला खिलाया। ठाकुर जी बोले सही पूछो, हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा केला में। आप तो विदुरानी जी आप छिलका ही खिलाओ, वही में स्वाद आ रहा हो। विदुर विदुरानी दोनों ठाकुर जी के अंक से लग गए, रोने लगे। ये चाहिए हमको ये नहीं चाहिए कि ठाकुर जी आप हमारे यहां आओ, हम सब व्यवस्था करें। नहीं, ठाकुर जी स्वयं दे दें। कुछ समय ना हो, कोई नियोजित ना हो, कुछ नहीं हो, अपने आप ठाकुर जी आवे। उसके लिए स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा। और वो स्वयं का निर्माण बिना महत पाद रजोभिषेकम। संत संग क्यों करने के लिए कहते हैं? कई बार कई लोग कहते हैं, आजकल यूथ में भी, बच्चों में भी खूब भक्ति बढ़ रही, तो उनके माता पिता कहते हैं महाराज जी क्यों, ठीक है कथा घर पे सुन ले, इसको यहां आने की क्या जरूरत है, इसको संतों के बीच में बैठने की क्या जरूरत है? अरे भाई निर्माण तो वही होगा। केवल आप घर बैठे YouTube आदि पे सुन लेंगे, ठीक है आपत्ति काल में उतना चल जाएगा, पर यदि संभव है कि जा सकते हो तो संतों के बीच में रहो। वे कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा उनका नियम रहता है, वो सब पालन करो जीवन में। वो सिखाएंगे आपको। उससे क्या सीखोगे, किस चीज का निर्माण होगा? ठाकुर जी आपको अपना अधिकार दें, उसका निर्माण होगा। और तब ये पद सार्थक हो जाएगा। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, और ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। यही मूल बात है बंधु। आज से नियम बदलो। ठाकुर जी से ठाकुर जी को भी मत मांगो। अब द्वारिकाधीश गिरधर लाल आदि कहीं भी जाओ, ठाकुर जी से वैष्णव सेवा मांगो कि हे द्वारिकाधीश जी आप कृपा करो, हम आपके योग्य नहीं, आप ऐसे अनुग्रह करो कि खूब संतन की सेवा हम कर पाए, हमारे जीवन में वैष्णव पधारें, उनके संग हमको प्राप्त हो, उनके संग से हमारा ऐसा निर्माण हो कि आप हमें अधिकारी समझें, किसी सेवा का पात्र समझें, तब हम आपकी सेवा करें। इसीलिए श्री उद्धव जी महाराज को व्रज भेजा ठाकुर जी ने द्वारिका आने से पहले कि उद्धव तुम्हारा वृंदावन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी कह रहे हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। उद्धव बुद्धि सत्तम प्रेम सत्तम कहते तो आनंद भी आता। प्रेम नहीं है, केवल बुद्धिमान है। तब भगवान कहते हैं जाओ ब्रजमंडल जाओ, ब्रज गोपियों की सुध लेकर के आओ। उद्धव जी महाराज बोले भगवान मैं चला जाता हूं, अभी आ जाऊंगा शाम तक। भगवान बोले जाओ शाम तक आ जाना।
और अपनी सुंदर मोरपिच्छ और काली कमरी उतार करके उद्धव जी को पहना दी। जाओ। उद्धव जी बोले इसकी आवश्यकता तो नहीं थी। बोले इसके बिना जाओगे ब्रजवासी बात नहीं करेंगे तुमसे। कल पद गाया था ना, हमारो मुरली वारो श्याम। ब्रजवासी तो कहें भैया हमारा तो वंशी वारो ये है श्याम। यही हमारे द्वारिकापुरी में भी संध्या आरती और श्रृंगार आरती में वंशी धारण करानी पड़े। क्यों? द्वारिकाधीश स्वयं कह रहे हैं, बोले यदि ब्रजवासी दर्शनार्थियों में खड़े होंगे मुझको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, आप लोग कभी द्वारिका दर्शन करने जाओ मंदिर में, आसपास में आज गए थे महाराज जी के साथ में, तो श्री अनिरुद्ध जी वो भी द्वारिकाधीश जी जैसे दिखते हैं, बलराम जी वो भी द्वारिकाधीश जी जैसे दिखते हैं, प्रद्युम्न जी वे भी ठाकुर जी जैसे। अगर कोई व्यक्ति जानकारी नहीं रखता हो और बाहर यदि नाम नहीं लिखे जाएं तो अज्ञानी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा द्वारिकाधीश कौन है। सब एक जैसे हैं। और पूज्य पिताजी महाराज भी कथाओं में वर्णन करते हैं कि भगवान के द्वारपाल भी ठाकुर जी जैसे ही दिखते हैं। तो कोई अज्ञानी आ गया तो वो भी समझ द्वारपालों को भी प्रणाम करके चला जाता होगा। जब ठाकुर जी विराजते होंगे द्वारिका में तो आधी से ज्यादा भीड़ तो द्वार पे ही प्रणाम करके चली जाती। ठाकुर जी हमको द्वार पे ही मिल गए। वो क्या जाने वो जय विजय खड़े थे, वो भी ठाकुर जी जैसे पार्षद थे, चतुर्भुज रूप में। ठाकुर जी की पहचान कायम है। कभी ठाकुर जी मिल गए तो पहचानोगे कैसे? कभी सोचा आपने? कभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप उनको पहचानोगे कैसे? सबसे पहले ठाकुर जी कितने भी छद्म भेष धारण कर लें, कितनों रूप बदल लें, कितनों कछु कर लें, लेकिन ठाकुर जी अपने श्री चरणार विंद नहीं बदल सकते। इसलिए श्री कपिल देवूति संवाद में कपिल भगवान देवूति माता से कहते हैं, मैया जब भी मेरा दर्शन करो सबसे पहले प्रयास करो कि मेरे चरणार विंदों का ही दर्शन हो। संचिंतयेद भगवतश् चरणार विंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। मैं तो भागवत में कई सारी बातें ऐसी महाराज जी से सुनी हुई, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, गुरुदेव भगवान, सबसे सुनी हुई और स्वयं भी कहते कहते जो भाव आ जाते हैं ना, हम तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठाकुर जी के सामने जाके एक बार देखें हम कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये निश्चित है, आप इसको आज ही करके देख लेना। 2 बार द्वारिकाधीश जी का दर्शन करना, आज और कल। आज के दर्शन में आप जैसे अब तक करते आए वैसे करना, और दर्शन के बाद में यहां आकर के किसी से कहना भैया हमसे पूछो कि द्वारिकाधीश कैसे दिख रहे हैं, आप बता नहीं पाओगे। लेकिन कल दूसरा उपाय करना, क्या? जैसे ही ठाकुर जी के सामने पहुंचो, आपके पास में बहुत कम समय है क्योंकि दरबान जो है वो फेंक देंगे बाहर, उतने कम समय में ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर निहारो। सबसे पहले ठाकुर जी के चरण देखो, उसके बाद ठाकुर जी के उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा, फिर मुख, फिर मुकुट। नीचे से ऊपर नजर घुमा के एक बार देखो ठाकुर जी को। लाइन लंबी ऐसी होती है कि दूर से दिख जाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, पहले मुख ही दिखाते हैं अपना। ऐसा सुंदर श्रृंगार करेंगे कि आंख सीधी मुख पे ही जाती है। ये ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा होता है तो लोग कहते हैं आज ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे थे। नहीं, उस दिन ठाकुर जी चतुर बन के खड़े थे कि तुम्हारी दृष्टि मेरे चरण में पड़े ही नहीं, यहीं पे ही अटक जाओ। चरण पहले देखो, ठाकुर जी के चरणार बिंदों का दर्शन, उसके बाद समग्र अंग का दर्शन। और फिर आप आकर के किसी से ना आज हमारे दर्शन की विधा पूछो, आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे, आप बता दोगे निश्चित। उस दिन ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे। सबसे पहले तो ठाकुर जी की पहचान है चरणों से। ठाकुर जी के श्री चरण सामान्य चरण जैसे होते हैं लोगों के, ऐसे नहीं है। अरुण कमल, एक श्री राधा रमण जी का पद है, अरुण चरण श्री राधा रमण के। अरुण कमल जैसे चरण है ठाकुर जी के। ठाकुर जी के चरणों को जब आप देखेंगे ना, आप कहोगे महाराज जी सुंदर चरण है, हमको कैसे पता चले? अब इसका दूसरा उपाय सुनो। ठाकुर जी यदि रूप बदल करके भी आपके सामने आ गए और अगर आपकी दृष्टि चरणों पर पड़ गई तो किसी अन्य अंग को देखने का आपको अवकाश ही नहीं मिलेगा। वो चलें फिरें कहीं भी जाएं, आपका बार बार मन करेगा थोड़े और चरण ही देख लें इनके। यहां से पहचान जाना, जब चरणों से दृष्टि ना हट रही हो
तो या तो ये ठाकुर जी हैं या ये ठाकुर जी के कोई अर्चक हैं या ठाकुर जी के कोई अंश हैं। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं, श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके नृसिंह भगवान बोले, सब डर के भाग गए, लक्ष्मी भाग गई, ब्रह्मा जी भाग गए, सब देवता, कोई हिम्मत नहीं कर रहा मेरे आगे आने में। प्रहलाद, तुमको डर नहीं लग रहा मेरे रूप से? प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैंने मन में विचार किया था जिस दिन आप प्रकट होंगे मैं आपका सर्वांगीण अंग का दर्शन करूंगा। सबसे पहले चरण देखूंगा, फिर घुटने देखूंगा, फिर उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखूंगा। लेकिन नाथ, मैं सही बताऊं अपनी हृदय की बात, जब से आप प्रकट हुए, आपके प्रकट होती मैंने दृष्टि से आपके चरणों को देखा है। आप विश्वास माने, अभी 2 दिन होने को आए हैं, मेरे नेत्र चरणों के दर्शन से भर ही नहीं रहे। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक। मुझे आप दिखे ही नहीं कि आपका कैसा विकराल रूप है या कैसा भयावह रूप है, कैसा भी है मुझे नहीं पता। मैं तो यही अभी तक चरणों को ही देख रहा हूं। और नाथ, दुनिया भली कह रही है कि आप भयावह लग रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जिनके चरण इतने सुंदर हैं कि 2 दिन से मेरी दृष्टि नहीं हट रही चरणों से, उनका मुख कितना सुंदर होगा। मैंने आपके मुख को देखा नहीं है नाथ, मेरी दृष्टि तो चरणों में है अभी भी। ठाकुर जी की पहली पहचान है का भगवान के चरणारविंद। यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ गए और आपने उनके चरण देख लिए, आप किसी अन्य अंग को देख ही नहीं पाओगे। समझ जाना, ठाकुर जी पकड़ लेना, तुरंत भागने ना पाए। और दूसरी, कित मुरली कित बनमाला, कित वह श्याम तमाल, हमारो मुरली वारो श्याम। ठाकुर जी की वंशी कहीं तो रखी होगी, वो सदा के लिए ठाकुर जी से दूर नहीं रहते, कहीं तो रखी होगी। चतुर्भुज रूप हैं, चारों भुजाएं भी भरी हुई हैं शंख चक्र गदा पर, फिर भी वंशी धारण करते ही हैं ठाकुर जी, उसके बिना रह ही नहीं सकते। या हमारे उद्धव, अगर तुम बिना मोर पिछ और कारी कमरी के जाओगे, ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, इसको लेके जाओ। तब श्री उद्धव जी महाराज ब्रज आए और फिर उद्धव गोपी संवाद, बहुत विस्तृत भाव हम लोग सुनते ही हैं कथाओं में।